इस टाइप से रहते हैं। ये मित्सुबिशी के हैं बेसिकली। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लाइन और न्यूट्रल के लिए हैं। ये 220 से लेकर के 110 तक के वोल्ट की सप्लाई के लिए होता है एसी। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों जैसे हम यूज करें FX3U की PLC, तो जैसा कि इसमें लाइन और न्यूट्रल है, कभी कभी कोई PLC में 24 वोल्ट की सप्लाई का भी रहता है। इनपुट मॉड्यूल में 24 वोल्ट हो या प्लस 24 वोल्ट हो तो उसके भी कनेक्शन हम ऐसे ही सेम करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड का टर्मिनल है, SS का टर्मिनल है। जो है हमारा ये SS का टर्मिनल है, यही मेन हमारा टर्मिनल। हम इसी के कनेक्शंस करते हैं, सीखते हैं। SS मीन सोर्स और सिंक। पहले यहाँ पे SS होता था, तो दोस्तों हम उसको मैनुअल को देख करके करते थे, क्योंकि वहाँ पे कभी SS होता था, कभी सिंक और सोर्स होता था। आगे 0 वोल्ट 24 वोल्ट जो हमको PLC से मिल जाता है 24 वोल्ट। यहाँ X1 X0। तो दोस्तों हम सबसे पहले यह काम करते हैं कि सबसे पहले हम इसको PLC को इनपुट सप्लाई देंगे। दोस्तों अगर 0 वोल्ट और 24 वोल्ट है तो ये 0-24 वोल्ट दे देंगे, या फिर 120 है 220 वोल्ट है तो हम उसको सप्लाई दे देंगे PLC के इनपुट को। अगर हम सोर्स की वायरिंग कर रहे हैं तो 24 वोल्ट होगा। सिंक का सोर्स का जो होता है वो 24 वोल्ट 0 वोल्ट पे जाता है। हम सोर्स के लिए हम 0 वोल्ट से और सोर्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 24 वोल्ट को हम एक वायर लेंगे और सभी पे X1 X0 X3 X4 में कनेक्ट कर देंगे। 24 वोल्ट से जो भी इनपुट हमारे जो कनेक्टर एलिमेंट लगे हुए हैं वो सब हमें यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको सिग्नल देंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी NO दिए हुए हैं, आपके पुश बटन्स में होते हैं जो NO। जैसे आपका NC पुश बटन का सिंबल हो सकता है, NC स्विच का इमरजेंसी का सिंबल हो सकता है, NO स्विच का सिंबल हो सकता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है आपका, लिमिट स्विच हो सकता है आपका। तो ये जो भी बताए हैं इन सब के जो कनेक्शन होते हैं वो सब सेम कनेक्शन होंगे 24 वोल्ट से। अब हम सिंक टाइप के कनेक्शन की बात करें तो वो होता है जो आगे हम बात करेंगे। SS पे हम क्या बात करते हैं दोस्तों कि हम सिंक का 24 वोल्ट के साथ सप्लाई देते हैं। एक्सटर्नल पावर सप्लाई का जो भी होगा उसको हम S24 से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हम 0 वोल्ट से वायर लेंगे और सभी के X1 X2 X3 X4 से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि दोस्तों हम जो सिंक का यूज करेंगे उसमें से हम 0 वोल्ट कंट्रोल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिंक टाइप की वायरिंग कर रहे हो तो 0 वोल्ट को कंट्रोल करोगे। अगर सोर्स टाइप की जो वायरिंग कर रहे हो तो उसमें 24 वोल्ट कंट्रोल करोगे। यहाँ पे SS पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर दोगे। 0 वोल्ट इसलिए कनेक्ट करने होते हैं क्योंकि PLC के अंदर ऑटो कपलर होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि हमें LED को भी 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देना होता है, तभी वह LED आगे सिग्नल देता है और यही सिग्नल आगे हमारी इनपुट और आउटपुट पे काम करते हैं। आई होप दोस्तों मेरी बातों से कुछ समझ आया होगा कि हम कैसे सिंक टाइप की वायरिंग करते हैं, कैसे सोर्स टाइप की वायरिंग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक इन कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें।